जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है। आप कभी भी लैडिंग लीडिंग या फिर यूनिटी पावर फैक्टर सुनते होंगे या फिर 0.9 या फिर 0.8 या फिर 1 सुनते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर पावर फैक्टर होता क्या है। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके प्रयासों से बड़ा नहीं है। आपको पावर फैक्टर समझने के लिए सिर्फ 3 चीज़ आपको सिर्फ आना चाहिए। पहला कि हमारा वोल्टेज किसको बोलते हैं, दूसरा करंट क्या होता है और तीसरा क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए बेसिकली वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होता है, तो कोई भी हमारा वायर है, ठीक है, तो वायर में जब भी हम लोग सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज भी फ्लो होगा, यहाँ से हमारा करंट भी फ्लो होगा और यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी भी फ्लो होगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारा जब भी होता है वो हमारा क्या होता है कि हमारा एसी सिस्टम में होता है फ्रीक्वेंसी, डीसी सिस्टम में हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो देखिए इससे हम लोगों को पता चल गया कि पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, हमारा एसी सर्किट में ही होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा एसी सर्किट में होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमारा इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या है 50 हर्ट्ज है। मतलब कि ये जो हमारा जो साइकिल जो चलेगा एसी का वो क्या होगा, हमारा 50 और पॉजिटिव 50 और निगेटिव आएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये हमारा साइकिल चलता है तो क्या करिएगा, आप सीधे आप अपना मोबाइल लीजिए और ठीक है, और एक 10 रुपये वाला जो बल्ब होता है लाल का उसको क्या करिए आप जलाइए और इसको मोबाइल से आप इस बल्ब को देखिए तो ये क्या होगा, ये बल्ब हमारा फ्लिकरिंग करते रहेगा, मतलब कि जलेगा बुझेगा। ये सिर्फ आप मोबाइल से ही देख सकते हैं, आप खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो इससे हमारा चलता है कि हमारा जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हमारा 50 हर्ट्ज है। आप गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब कि ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पता कर लिए। और वोल्टेज करंट तो क्या होता है कि जो भी हमारा वायर जो रहता है इसमें हमारा वोल्टेज जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वोल्टेज करंट मतलब फ्लो होगा ही होगा। अब देखिए ये तो हमारा मेन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि पावर फैक्टर कहता क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पावर फैक्टर का डिफिनेशन लिख दिया, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये जो ग्राफ है इस पे क्या है, ये हमारा एक वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, और यहीं पे एक हम लोग करंट का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वोल्टेज का हो गया और ये जो है वो क्या होगा, हमारा ये करंट का ग्राफ हो गया। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है इस एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल जो फाई होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। मतलब कि ये दर्शाता है हमारा फेज डिफरेंस को, कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना हमारा फेज डिफरेंस है। देखिए पावर फैक्टर को हम लोग कोस फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर को हम लोग किससे, कोस फाई से डिनोट करते हैं। ये जो फाई जो हो गया, ये फाई हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है इसको ये डिनोट करता है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो 3 तरह का होता है। पहला तो हमारा पावर फैक्टर होता है वो होता है हमारा यूनिटी, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा लैगिंग, ठीक है, LAGING लैगिंग। और तीसरा जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो हमारा होता है लीडिंग, ठीक है। देखिए अभी अगर आप समझिएगा कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पहले लोड देखते हैं कि हमारा लोड किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो पावर फैक्टर है वो हमारा लोड पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे तो क्या हुआ, इस पर हम लोग चाहे तो बल्ब जलाएंगे या तो मोटर जलाएंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ तो जलाएंगे। तो ये हमारा लोड पर डिपेंड करता है कि आखिर हमारा लोड किस प्रकार से है। तो देखिए लोड भी हमारा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिव लोड हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा लोड होता है वो हमारा होता है इंडक्टिव लोड, ठीक है। और जो तीसरा जो हमारा लोड होता है वो हमारा होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है, ये हमारा हो गया कैपेसिटिव लोड। अब देखिए समझते हैं कि आखिर रेजिस्टिव लोड क्या होता है। देखिए अभी आप यूनिटी लैगिंग लीडिंग के बारे में कुछ भी मत सोचिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए कि पहला हमारा क्या था, रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड आखिर होता क्या है, तो देखिए जितना भी हमारा बल्ब हो गया, मतलब कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो बल्ब या हीटर, मतलब कि बल्ब हो गया या फिर हीटर हो गया, तो बल्ब या हीटर क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि ये बल्ब हमारा जलता है तो क्या होगा, ये हीट भी देता है और लाइट भी देता है। तो जितना भी हमारा लोड होगा अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि वह हमारा चाहे तो हीट देगा या फिर लाइट देगा, उन सब को हम लोग रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। और जो रेजिस्टिव लोड का जो ग्राफ होता है वहाँ पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। ये समझिए हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हम लोग पहले इसमें वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ हो गया। और ये क्या होगा, हमारा ये करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये करंट का ग्राफ हो गया। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टिव लोड में क्या होता है कि जो हमारा ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है हमारा, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के जो फेज का जो डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा, हमारा कोस और थीटा, ये थीटा बोलिए चाहे फाइव बोलिए, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, हमारा जीरो है। और कोस जीरो कितना होता है हमारा
1 होता है। तो ये हमारा cos थीटा क्या आ गया, ये हमारा 1 आ गया। इसका कहने का मतलब कि जहां से हमारा वोल्टेज चालू हुआ था वहीं से हमारा क्या होगा, करंट भी चालू होगा, और जहां पे हमारा वोल्टेज इंड होगा वहीं पे हमारा करंट भी इंड होगा। मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एंगल जो बन रहा है फाई, वो क्या होगा, हमारा 0 डिग्री बनेगा। और यही हमारा क्या होता है कि रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिटी। मतलब कि रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा यूनिटी होता है या फिर 1 होता है। अगर ये आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो आपका जो बिजली बिल आएगा वो भी हमारा कम आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इंडक्टिव लोड किसको बोलते हैं। तो देखिए, इंडक्टिव लोड कहने का मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा एक इंडक्टर होगा। मतलब जैसे इंडक्टिव से क्या पता चल रहा है कि इंडक्टर होगा। और इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर मतलब कि एक कॉइल क्या होता है, हमारा लपेटा रहता है इस प्रकार से राउंड राउंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से कॉइल आप देखे होंगे कि हमारा जो मोटर होता है, तो मोटर के अंदर क्या होता है कि वाइंडिंग क्या होता है, और वाइंडिंग में मतलब क्या होता है, कॉइल इस प्रकार से हमारा क्या होता है, तो ये भी क्या कहता है, ये हमारा इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और इंडक्टर में क्या होता है कि इसका देखिए ग्राफ हम लोग पहले समझते हैं, इसके बाद समझ में आएगा क्या होता है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक वोल्टेज का पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका जो करंट का ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या, करंट क्या करता है कि वो हमारा लैग करता है। मतलब क्या, लैग कहने का मतलब कि करंट हमारा पीछे रहता है। इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारा पीछे रहता है, तो करंट हमारा क्या होगा, यहाँ से नीचे से चालू होगा, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से चालू होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हमारा ये करंट सॉरी ये जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, जब 0 पे है तो करंट क्या है, ये हमारा पीछे है। और पीछे कितना से है, तो ये हमारा लैग करेगा। मतलब कि इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से लैग करेगा। मतलब कि हमेशा इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारा पीछे रहेगा वोल्टेज से, ठीक है। इसी को बोलते हैं लैग। और ये इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि हमारा ये जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और कितना से लैग करता है, तो ये हमारा 90 डिग्री से लैग करता है, मतलब कि इंडक्टिव लोड में, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, वो आप देखिए 0.9 देखेंगे, 0.8 देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। 1 इसका पावर फैक्टर कभी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा करंट क्या रहेगा, इसमें पीछे रहेगा। तो इसका पावर फैक्टर 0.9 या 0.8 रहेगा। अब देखिए, मोटर का ज़्यादा से ज़्यादा पावर फैक्टर क्या होता है कि ये 0.8 है। इसको मतलब कि रेफरेंस मान के चलते हैं कि पावर फैक्टर ये अगर मोटर में है तो मतलब कि ठीक ठाक है, ठीक है। देखिए, तीसरा जो हमारा है वो हमारा है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो देखिए, ये एक तरह से लोड नहीं मान सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पावर फैक्टर जो हमारा जो बिगड़ा है, मतलब कि इसमें जो करंट क्या है, पीछे आ रहा है, तो क्या करेगा, बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जबकि कैपेसिटिव लोड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो हमारा जो पावर फैक्टर जो खराब हुआ है, जो करंट जो पीछे आया है, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक के करीब करीब ले जाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि पावर फैक्टर सुधारने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कैपेसिटिव लोड पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगा क्या करते हैं, करंट को हम लोग इंप्रूव करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा हो गया यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं सर्किट में, तो क्या होता है, करंट को ये आगे कर देता है, मतलब कि वोल्टेज से आगे करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट हमारा ये इस प्रकार से ये चालू होगा, ठीक है। मतलब कहने का कि जब हमारा ये वोल्टेज का जो ग्राफ है, ये क्या है, वोल्टेज का है, और ये क्या है, हमारा करंट का है। तो जब वोल्टेज हमारा 0 पे था तो करंट हमारा क्या था, आगे है। मतलब कि ये हमारा लीड करेगा, करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। और लीड कितना करेगा, 90 डिग्री से। मतलब कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। मतलब कि जब हमारा वोल्टेज 0 पे था तो करंट क्या है, हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा है। मतलब कि वोल्टेज से क्या कर रहा है, करंट हमारा आगे चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए, ये कैपेसिटिव लोड किस लिए पढ़ते हैं, ताकि जो हमारा पावर फैक्टर जो मतलब कि खराब हो गया है, इसको हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, मतलब कि बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि जब भी अगर मान ली कहीं पे बड़े बड़े इंडस्ट्री में मतलब कि पावर फैक्टर कम रहता है, तो वहाँ पे बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो वहाँ क्या होता है, कैपेसिटर पावर बैंक लगाकर करंट को क्या करते हैं, हम लोग आगे करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बिजली बिल क्या होता है, कम आता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, पावर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। तो बेसिकली यही 3 तरह का हमारा लोड था, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटी। और यही हमारा क्या है, पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग, लीडिंग। आपको समझ में आएगा कि ये हमारा यूनिटी क्या होता है। तो जब रेजिस्टिव लोड रहेगा तो हमारा यूनिटी होगा, और जब इंडक्टिव लोड रहेगा तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और जब कैपेसिटिव रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा एक लीडिंग पावर फैक्टर होगा। देखिए, कैपेसिटिव लोड किस प्रकार से हमारा होता है, तो जैसे कैपेसिटी मतलब क्या, कैपेसिटर हमारा हो गया। तो जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई जब देते हैं तो क्या करता है, ये हमारा चार्ज होता है। तो उस समय क्या होता है कि ये हमारा एक लोड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये चार्ज हो जाएगा एक समय के बाद, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ये इस तरह से डिस्चार्ज करेगा खुद को। तो ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, इस तरह से मतलब कि ये रिएक्टिव पावर ये सप्लाई करता है, ठीक है। तो यही क्या करता है कि करंट को मतलब यहाँ पे लीड करवा देता है। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है कि जो करंट है उसको मतलब कि वोल्टेज से आगे मतलब कि करवा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी हमारा पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर हमारा 0 से
1 के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि 0 टू क्या होता है, ये हमारा 1 के बीच में होता है। और जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होगा, मतलब कि जब हमारा क्या होगा, करंट हमारा पीछे रहेगा, उस समय क्या होता है कि ये हमारा 0 टू 1 के बीच में होता है, ठीक है। मतलब कि लैगिंग में पावर फैक्टर 0 टू 1 के बीच में होगा। और जब हमारा लीडिंग होता है, जब हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है -1 टू 0 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों डीसी सर्किट में पावर फैक्टर क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए इसका जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो इसका जो डीसी में जो पावर फैक्टर होता है वो हमेरा हमेशा 1 होता है। इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर समझाना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन यही था पावर फैक्टर के बारे में। आशा है कि आप लोग पावर फैक्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत रहा तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।